आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हम देख रहे थे कि काव्य प्रकाशकार मम्मट ने लक्षणा के मूलतः दो भेद किए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और लक्षणा के लिए उन्होंने तीन शर्तें बताई थी। पहला मुख्यार्थवाद, दूसरा तद्योग और तीसरा रूढ़ि अथवा प्रयोजन। और इस प्रकार से अन्य अर्थ जो लक्षित होता है वहाँ पर लक्षणा का जो व्यापार है वह आरोपित क्रिया व्यापार है। रूढ़ि से लक्षणा का उदाहरण हमने देखा था कर्मणि कुशलः और प्रयोजन से लक्षणा का उदाहरण देखा था गंगायाम घोषः। ये जो लक्षणा है इसके लिए आचार्य मम्मट मानते हैं कि ये 6 प्रकार की है। हम आगे देखेंगे लक्षणा तेन षड्विधा वह कहते हैं। तो इसके भेद प्रारंभ करते हैं। स्वसिद्धे पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम, ये भी हम पिछली बार देखाए थे। यहाँ पर जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा ये लक्षणा के भेद किए हैं, ये दोनों ही शुद्धा लक्षणा के दो भेद हैं। उपादान लक्षणा का हमने उदाहरण देखा था कुंतः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। ये जो उपादान लक्षणा का उदाहरण है इसमें बाहुल्य सूचकत्व प्रयोजन है। लक्षण लक्षणा का जो हमने उदाहरण देखा है गंगायाम घोषः, यहाँ पर सामीप्यादि संबंध है। ये दोनों हम पिछले भाग में देख चुके हैं और अभी पुनः इसको पढ़ाने का जिक्र करने का तात्पर्य यह है कि आप अब यहाँ से आगे बढ़ें और अन्य भेदों पर जाएंगे, तो इन्हें हमें मस्तिष्क में बिठाना आवश्यक है। ये दोनों ही भेद उपादान और लक्षण शुद्धा के भेद हैं। उसका क्या कारण है? उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार से मिश्रित न होने के कारण। ये पंक्ति देखिए, उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार से मिश्रित न होने के कारण। मिश्रित यानी मिला हुआ न होने के कारण। अब उपचार क्या है इसे हम पहले समझ लें। उपचार कहते हैं अतिशय सादृश्य। अतिशय यानी बहुत अधिक सादृश्य। अब बहुत अधिक सादृश्य किस में होगा? दो समान वस्तुओं में या दो भिन्न वस्तुओं में? तो ये कहते हैं कि अत्यंत दो भिन्न पदार्थों में भेद की प्रतीति न होना ही उपचार है। दो बिल्कुल विपरीत प्रकार के पदार्थ हैं, भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और उनमें भेद की प्रतीति न कराना ही उपचार है। उपचार इससे क्या तात्पर्य होता है, क्या तात्पर्य प्राप्त होता है हमें? कि अतिशय सादृश्य होना चाहिए वहाँ, चाहे वे पदार्थ भिन्न प्रकार के ही क्यों न हो। शुद्धा लक्षणा में उसका मिश्रण नहीं होता, सादृश्य का मिश्रण नहीं होता। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि शुद्धा लक्षणा में संबंध जो होता है विशेषण और विशेष्य में, वह सादृश्य से इतर होता है, भिन्न होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। चाहे मीमांसक लक्षणा के भेद करें, चाहे काव्य प्रकाशकार मम्मट लक्षणा के भेद करें, वहाँ पर शब्द बदल जाएंगे, परंतु शुद्धा और गौणी लक्षणा के भेद का मूल भेद सादृश्य है। गौणी लक्षणा का भेदक धर्म सादृश्य संबंध होता है और शुद्धा लक्षणा का भेदक धर्म सादृश्येतर संबंध होता है। तो ये संबंध मूलतः दो प्रकार के होते हैं, सादृश्य संबंध और सादृश्येतर संबंध। सादृश्य संबंध गौणी में पाया जाएगा और सादृश्येतर संबंध जितने भी हैं, सामीप्यादि, बाहुल्यत्व, विवेचकत्व और कार्य कारण संबंध, अनेक प्रकार के संबंध
सभी प्रकार के संबंध जो हैं वह उपादान लक्षणा में आपको प्राप्त होंगे, शुद्ध लक्षणा में आपको प्राप्त होंगे, लक्षण लक्षणा में तो और दूसरा जो भेद है गौणी लक्षणा, वहाँ पर आपको केवल सादृश्य संबंध प्राप्त होगा। किस में प्राप्त होगा ये भी ध्यान रखिए, विशेषण और विशेष्य, क्योंकि साहित्य शब्द का ही व्यापार है और यहाँ पर हमें किसी न किसी के बारे में कोई बात कहनी है तो वहाँ विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। किसी के बारे में बात की जाती है वह विशेष्य है, उसके बारे में जो बात कही जाती है वह उसका विशेषण होता है। ये आपको आप स्नातक प्रथम वर्ष से ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले आपका इससे परिचय अलंकारों में हुआ था और साहित्य में तो पदे पदे जहाँ भी आप कोई श्लोक गद्यांश पढ़ते हैं वहाँ होता ही है। अब आगे मम्मटाचार्य कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्किप करके और आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि जिससे आप सरलता से समझ जाएं। अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूपम ताटस्थ्यम। इन दोनों लक्ष्य और लक्षक यानी विशेष्य और विशेषण का भी जो भेद है वह ताटस्थ्य नहीं है। ये ताटस्थ्य कहाँ से आया? ये ताटस्थ्य मीमांसकों का सिद्धांत है और इसके स्थापक मुकुल भट्ट माने जाते हैं। ताटस्थ्य का मतलब है तटस्थे, तटे स्थः भावः, तस्य भावः ताटस्थ्य। यहाँ तट का मतलब गंगा तट नहीं है, ये आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसे इस रूप में समझिए, तटस्थ था। हम जो तटस्थ था पढ़ते हैं कि मध्यस्थ रहना, उदासीन रहना, उस भाव में ताटस्थ्य है। आप ज़्यादातर शब्द पढ़ते हैं तटस्थता और यहाँ पर शब्द है ताटस्थ्य, केवल प्रत्यय का भेद है, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। ताटस्थ्य का तात्पर्य है अभेद प्रतीति, भेद की प्रतीति न होना। वही बात जो ऊपर उपचार में कही गई है वही ताटस्थ्य में कही गई है। तो उपचार और ताटस्थ्य मूलतः आप लोगों के लिए एक जैसी चीज आप समझ सकते हैं। तो ताटस्थ्य का मतलब है भेद की प्रतीति का न होना, यानी कि वही जहाँ पर सादृश्य है, आरोप है, तो वहाँ उसमें भी जो अत्यंत सादृश्य है वहाँ भेद की प्रतीति नहीं होती। किसकी प्रतीति होती है? शब्द बदल कर कह सकते हैं अभेद की प्रतीति होना। तो यह ताटस्थ्य है। और कहाँ ताटस्थ्य नहीं होती? जहाँ पर भेद की प्रतीति रहती है, अन्य संबंध होता है, वहाँ भेद की प्रतीति रहती है। तो आगे कह रहे हैं तटादि नाम गंगादि शब्द ही प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ ही प्रतिपिपादयित प्रयोजन संप्रत्यय। तो ये कह रहे हैं कि जो तट रूप, तट आदि के गंगा आदि शब्दों से प्रतिपादन करते हैं हम। गंगायाम घोषः में हमने गंगा तटे घोषः लाक्षणिक अर्थ, लक्ष्य अर्थ प्रतिपादित किया था और उसमें प्रयोजन था सामीप्य और पावनत्वादि प्रयोजन, सामीप्यादि संबंध, पावनत्वादि प्रयोजन। तो जो गंगा आदि शब्द से हम तट आदि अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, वहाँ पर जो तट है और उसका जल प्रवाह है उनमें हम अभेद की प्रतीति करते हैं और उससे अभीष्ट की प्रयोजन की प्रतीति हो जाती है ना। तो पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो लाक्षणिक शब्द है गंगायाम घोषः है, यदि उसके स्थान पर हम गंगा तटे घोषः लिख देते हैं तो इस मुख्य शब्द के कथन से लक्षणा का क्या भेद होगा, है ना। तो इसको हम अभी फिर से
समझेंगे। पहले हम और आगे चलते हैं। सारोपान्या तो यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा आरोप्यमाण आरोप विषयश्च यत्र अनपहृत भेदो सामान्याधिकरणेन निर्दिश्यते सा लक्षणा सारोपा। कह रहे हैं कि जहाँ सारोपा कहाँ होती है, यत्र, जहाँ पर विषयी यानी कि आरोप्यमाण उपमान और विषय आरोप विषय यानी कि उपमेय दोनों शब्दतः कथित हों, वहाँ सारोपा होती है। यह जो सारोपा होती है वह शुद्ध और गौणी दोनों भेद से होती है, क्योंकि आरोप्यमाण और आरोप विषय, यहाँ इसका भेदक धर्म क्या कहा गया है, आरोप्यमाण और आरोप विषय जो हैं वो दोनों समानाधिकरण से निर्दिष्ट किए जाएंगे, यानी शब्दतः कथित होंगे, वहाँ लक्षणा सारोपा होती है। इसी प्रकार विषयन्तः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। जो विषय है यानी आरोप्यमाण है और जो आरोप है उस आरोप विषय को अंतःकरण कर लेता है, यानी अंतर्भाव कर लेता है, निगरण कर लेता है, वहाँ पर साध्यवसाना होती है। तो सारोपा और साध्यवसाना का अंतर यही है कि सारोपा में तो जो उपमेय और उपमान दोनों कथित होते हैं, किंतु साध्यवसानिका में जो अंतर्भाव हो जाता है दूसरे का, यानी उपमेय का अंतर्भाव उपमान अपने अंदर कर लेता है, आरोप विषय का अंतर्भाव हो जाता है, निगरण हो जाता है, वहाँ साध्यवसाना होती है। आगे मम्मट लिख रहे हैं, भेदा विमौ च सादृश्यात् संबंधांतरस तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। इन दोनों का जो भेद है, किन दोनों का, शुद्ध और गौणी का, गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, इन दोनों का जो भेद है वह सारोपा और साध्यवसाना में भी सादृश्य तथा सादृश्येतर संबंध से ही निश्चित होता है। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि गौणी का भेदक धर्म है सादृश्य संबंध और शुद्ध का भेदक धर्म है सादृश्येतर संबंध। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, नीचे शुद्ध का उदाहरण दिया हुआ है, आयुर्घृतम आयुरेवेदम इत्यादौ च सादृश्यात् अन्यत कारण कार्य कारण भावादि संबंधांतरम। आयुर्घृतम, आयु एव इदम, यहाँ पर आयु का कारण क्या है, घृत है, तो यहाँ पर कार्य कारण है, घृत है तो आयु है, यानी घृत कारण है आयु के वर्धन का। ये इसमें कार्य कारण संबंध है, सादृश्य संबंध नहीं है। इसी को ही आयु और घृत जो है विशेषण विशेष्य और विशेषण शब्दतः उपात्त है यानी कथित है, किंतु आयु रे विदम में इदम जो सर्वनाम पद है, इस जो उपमेय है उसको कथित कह दिया गया है, इस कारण से यहाँ पर अध्यवसान, उसका उपमेय का अध्यवसान होने के कारण यहाँ साध्यवसाना है। यहाँ पर आप फिर से देखिए, यहाँ अत्र गौण भेदयो भेदेरपि ताद्रूप्य प्रतीति सर्वथा भेदावगमश्च प्रयोजनम। ताद्रूप्य प्रतीति ही यानी कि सादृश्य प्रतीति ही दोनों भेदों के भेद का प्रयोजन है। जो गौण भेद है, शुद्ध और गौण का जो भेद है, वहाँ पर केवल ताद्रूप्य प्रतीति ही इन दोनों के अंतर का कारण है। गौणी लक्षणा का जो प्रयोजन है वह अभेद का बोध कराना होता है, और शुद्धा लक्षणा जो है उसमें वैलक्षण्य का भेद कराना, यानी कि जैसे आयुर्घृतम
और आयुर्वेदम है, इन दोनों भेदों में अति प्रबलता से कार्यकारित्व जो संबंध है, आयु आदि रूप कार्यकारित्व संबंध जो है वह लक्षणा का प्रयोजन है। तो आप इसको और अच्छी तरह से बाद में समझेंगे। इसको मैं और फिर से आपको समझाऊंगी। इसको आप यहाँ पर और एक बात समझ लीजिए कि जो शुद्धा लक्षणा है उसके 4 भेद हैं। उपादान लक्षणा, जिसका हमने उदाहरण दिया कुंताः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। लक्षण लक्षणा, जिसका हमने उदाहरण दिया गंगायाम घोषः। सारोपा लक्षणा, जिसका हमने उदाहरण दिया आयुर्घृतम। साध्यवसाना लक्षणा, जिसका हमने उदाहरण दिया आयुर्वेदम। आज के भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे तथा गौणी लक्षणा के दोनों भेदों को समझेंगे। तीसरा, मीमांसकों का जो मत है उसका काव्य प्रकाशकार मम्मट ने किस प्रकार खंडन किया है उसको हम शब्दतः समझेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।